हाँ, तो दोस्तों हम लोग का जो लास्ट क्लास था बेसिकली, इसमें अपने क्या पढ़ रहे थे? अपने लोग अपने लास्ट क्लास के दौरान जाने थे अबाउट प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, राइट? प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स में अपने लोग टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में जाने थे, मतलब टाइप्स ऑफ इवेंट्स से वेयर वी हैड स्टार्टेड, टाइप्स ऑफ इवेंट वाज द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी हैड स्टार्टेड। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन को अंदर लेकर गए और फिर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग जाने थे अलग अलग नेचर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें पहला नेचर था बेसिक, कि मान लो कि अगर लेट्स से एक डाई रोल किया, 6 नंबर है, उसमें से इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो 3 इवन नंबर है तो आप लोग लिख देते थे 3/6। ये सब चल रहा था। फिर आप लोगों को खाली एक क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किए थे हायर कॉन्सेप्ट। हायर लेवल कॉन्सेप्ट बोले तो क्या, एक सब में इंट्रोड्यूस किए थे, जहां पे आप लोगों को बोले थे कि लास्ट वाला जब रेड और व्हाइट बॉल वाला क्वेश्चन था, कि तेरे को टोटल में 13 बॉल्स अवेलेबल है। मैं लास्ट वाला खाली क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना? क्या था उसमें कॉन्सेप्ट, कि टोटल आपके पास 13 बॉल्स था, 5 व्हाइट कलर का था, 8 रेड कलर का, उल्टा हो सकता है, लेट इट बी। 5 व्हाइट बॉल और 8 रेड बॉल था आपके पास, ठीक है? फिर अपने बोले कि आपको कोई भी 3 बॉल निकालना है। कितना निकालना है? 3 बॉल। तो बोला बता 2 रेड है। तो अगर 5 रेड में से, मतलब उसमें से आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना था कि तीनों का तीनों रेड है मान लो। तो अगर 5 रेड बॉल है, उसमें से 3 निकालना कितना तरीके से पॉसिबल है? 5C3। लेकिन आप टोटल कितना में से चूज कर रहे हो? 13 में से। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस जो मेरा था, वो क्या था दोस्तों? 13C3 था। कितना था? 13C3। सिमिलरली मेरे को अगर बोला व्हाइट बॉल मेरे पास 8 अवेलेबल है, तो 8C3 वेज में से मैं व्हाइट बॉल को चूज कर सकता हूं। उसमें से मेरे पास टोटल, मतलब मेरे को टोटल कितना था? 13, तो 13C3। ये वाला हम लोग का क्वेश्चन था, एंड देन वी सॉल्व इट। फिर था जैसे 2 रेड और 1 व्हाइट, तो 2 रेड 5C2 वेज में सिलेक्ट हो सकता है। 2 रेड बॉल हम लोग 5C2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। और 8 व्हाइट में से 1 व्हाइट बॉल 8C1 में सिलेक्ट हो सकता है। दोनों चीज एक साथ अपन कर रहे हैं, तो 5C2 इंटू 8C1 होल डिवाइडेड बाई 13C3 अपन करते थे। अग्रीड? हाँ जी सर, अग्रीड। यहां तक तो सर हम लोग अग्री करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इसी पिक्चर को और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं आज की क्लास में। एक बात, एक कंफ्यूजन जो हो सकता है किसी को हो, होना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर है, सो लेट्स एलिमिनेट द सेम अभी। क्या जी? ये देखो इधर पे गाइज, ये वाला जो पीडीएफ है, जो मैं बोला था कि प्रोबेबिलिटी का अपडेट हो जाएगा, वो जस्ट नेक्स्ट डे अपडेट हो गया था। जिसमें हमने आपको क्या बताया था, और मैं एक बार फिर से बोल दूं, पहला 2 एक्सरसाइज है ना, वो बस खाली डालने के लिए डाला हुआ है। उसमें से सम्स आने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है, और अगर आएगा भी ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको क्या निकालना है? सैंपल स्पेस। तो वो तो भाई जब तुम ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट 1 करेगा, तो सैंपल स्पेस से तुम इसमें भी फॉर्म करेगा ना, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग सीधा बेसिक्स 1 से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें क्या? हाँ, हम यही बोलना चाह रहे हैं। इसके पहले 2 वाला इग्नोर कर, सीधा यहीं से स्टार्ट करना। जिसको नहीं क्लियर था वो क्लियर हो जाना चाहिए। सर ये अपडेटेड कहां पे है? क्लासरूम में अपलोडेड है, प्रोबेबिलिटी क्लास 11 नाम से अपलोडेड है, ठीक है ना? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक डाउट था स्टूडेंट्स का, तो वो भी क्लियर हो गया जी। चलो, अब अपने लोग जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग को एक बात याद दिला देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला करवाया था, याद है? लास्ट क्लास में करवाया था आप लोगों को, मैं बोला था ना उसी पीडीएफ से करवा रहा हूँ। डाई वाला फर्स्ट क्वेश्चन यही तो था, यही वाला था। इसमें अनेक पार्ट है, मैं इतने पार्ट्स को नहीं कवर करवा के थोड़ा सा ये स्किप किया था, ठीक है ना? ये 53 संडेज वाला आपको याद होगा, कवर करवाया था मैं। जी सर, बिल्कुल याद है सर। अभी ध्यान से सुनना सर, अभी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है अब, क्वेश्चन नंबर इधर पे आप लोग आओ। ये वाला क्वेश्चन तो मैं बाद में कवर करवाऊंगा। यहाँ पर देखो, पहले कार्ड और इसका करते हैं। आप लोग करोगे एंड देन आई विल सॉल्व इट आफ्टर यू, ठीक है ना? गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का सारा पार्ट्स मेरे को नहीं करवाना आप लोग को भी। आप लोग एक काम करो, पहला 4 पार्ट्स करके बताओ मेरे को यार, फटाफट एवरीवन। यू कैन टेक योर 5 मिनट्स एंड देन आई विल प्रोसीड विथ माई 5 मिनट्स। कम ऑन यार, प्रेजेंटेशन कायदे से दीजिएगा दोस्तों, दैट्स ऑल आई विल रिक्वेस्ट।
अब देखो, आप लोग को एक बात बताते हैं, खाली फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड एक बात बताएंगे एंड उसको ठीक से सुनना जी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अब गड़बड़ करोगे। क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितना कार्ड निकाल रहा है? एक कार्ड निकाल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। भाई ब्लैक किंग किसका हो सकता है? एक तो स्पेड का हो सकता है और एक क्लब का हो सकता है, मतलब दो ब्लैक किंग का पॉसिबिलिटी है। आप लोग इसको लिखे कैसे हो, मैक्सिमम लोग जो कर रहे होंगे, 2/52, क्योंकि टोटल में कितना कार्ड्स होता है अपने पास? 52 कार्ड्स होता है। सही है जी, आंसर सही है, 1/26 आएगा, गलत नहीं है। बट एग्जामिनर आधा नंबर काट सकता है। ये क्यों काटेगा सर? क्योंकि ये सब अपने लोग का 10 तक लिखते तो चलता, बट अब कैसे लिखना पड़ेगा? हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इज, दो में से एक कार्ड पिक किए, 2C1 डिवाइडेड बाई 52 डिवाइडेड बाई 52C1। आप लोग को यही समझा रहे हैं कि अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो सर बात तो एक ही हुआ, क्योंकि 2C1 का वैल्यू 2 होता है और 52C1 का वैल्यू 52 होता है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्त, पर 0.5 नंबर काट सकता है वो, क्योंकि अब तो आपसे एक्सपेक्टेड है यू नो ऑल दिस। 2C1 2 होता है, वो सीधा लिख दो, तो ना कहानी नहीं करने का दरकार है, बट यू हैव गॉट टू शो दिस यू नो इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है यार? कम ऑन, प्लीज डू इट, 2 3 4 अकॉर्डिंगली कीजिएगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत भयानक अच्छा क्वेश्चन है, सुनते जाइएगा, करिए करिए। गाइस नंबर 1 तो क्लियर है ना यार सबको? चैट में एक बार बता दो यार मेरे को फटाफट, यहाँ पे फटाफट दोस्तों। ओके जी, खुशी, ईशाना, रोंकिता, फटाफट, दिया, युवराज, बढ़िया जी, मुदित, मोहित, अच्छा है जी, गार्गी, ऑलराइट। यहाँ पे आयुष दोस्त फर्स्ट वाला क्लियर था। कोमल, कुंदन, नुपुर, युवराज, स्वराज, जी बिल्कुल सर, ग्रेट, ये हो गया जी। आप लोग देखो इधर पे गौर फरमाओ, 10 का पार्ट 2 में है ना, थोड़ा हौले हौले चलते हैं। आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, क्या लिखा हुआ है? आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। चलो इसके, इसका प्रेजेंटेशन क्लासिक होने वाला है। 10 नंबर था ना ये वाला जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10 नंबर था ना। 10 का पार्ट 1 को तो मैं लिखवा दिया आप लोगों को, 2C1/52C1, तो वो आप लोग लिख दोगे 2/52, यानी कि 1/26। इसमें ऑब्वियसली ये सब सजा दजा के लिखना कि यू नो वन किंग दैट इज ब्लैक विल बी सिलेक्टेड इन 2C1 वेज, है ना। टोटल कार्ड्स सिलेक्शन में से एक निकालना, वो हो सकता है 52C1 में से, ये सब कहानी लिख देना यार। मैं एक बार ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 क्या बोला था? आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग ना, इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग था दोस्तों। इधर पे ध्यान से सुनना, प्रेजेंटेशन और बहुत कुछ समझ में आने वाला है आप लोग को। जो मैं एक्सियोमेटिक के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में सुनो जी। अब एज ए स्टूडेंट आप लोगों के दिमाग में ये तो बैठा हुआ ही है कि और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। ये बात मैंने लास्ट डे भी बताया था यार, यूनियन या और का मतलब होता है प्लस। अब आप लोग सुनना, इधर अ ब्लैक कार्ड, तो भैया जी एक ही कार्ड आपको पिक करना है। ब्लैक कार्ड पिक करने का कितना तरीका है? 26/52, 26/52। तो आप लोग लिखोगे, सुनना जी, सोल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड इक्वल्स टू, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड है, 26 में से कोई भी एक पिक कर सकता है आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप लोग लिखोगे 26/52, सुनना जी, वो हो गया 1/2, सुनना 1/2 हो गया। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, क्या बोल रहा है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, बोला ना इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, यही बोला था दोस्तों। किंग कितना है जी? किंग जो है वो आपका 4 है आउट ऑफ 52, 4/52 यानी कि 1/13। अब जो गलत करता है स्टूडेंट वो बता रहा हूं, मैं गलती करके बता रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये मत बोलना सर ने गलत किया, सर ने गलत किया, मैं गलती बता रहा हूं। जब स्टूडेंट लिख रहा है ब्लैक कार्ड, जब स्टूडेंट लिख रहा है ब्लैक कार्ड और अ किंग, यहां पे मैं लिख देता हूं और अ किंग, तो वो स्टूडेंट क्या करता है? वो लिख देता है हाफ प्लस 1/13। बट देर इज अ बिग मिस्टेक दैट इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, जो कि मैक्सिमम लोग यहां पे बता रहे हैं। क्या गलती है जी? ये क्या हो गया? समझना है यहाँ पे, ये वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया जहां पे इंटरसेक्शन मौजूद है।
अगर ब्लैक कार्ड आना को मैं इवेंट ए बोलूं, किंग आने को मैं इवेंट बी बोलूं, तो नॉर्मली पी ए, ये गलत है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज रॉन्ग इफ यू डू दिस। मैं ये लिखा रहने दे रहा हूं, बस रॉन्ग कर दिया यहाँ पे। आप लोग सुनो जी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है जी? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे अभी भी हमें समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम समझना दोस्त, जब तुम सुनो 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 सुनो, जब तुम ये ब्लैक कार्ड किया, तुम 26/52 किया, तुम जब ये 26/52 किया, तुम जब ये 26/52 किया, उसमें जो दो किंग का कार्ड है वो तुम इंक्लूड किया है, ब्लैक किंग का कार्ड भी तो तुम दोनों इंक्लूड किया है। हाँ सर, वापस से जब ये चार, यहाँ पर जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको मैं बी से इवेंट बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बार मान लो इसको, तो जब किंग आने का प्रोबेबिलिटी को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4/52C1, इस 4 में भी तो तुम वो दो ब्लैक को इंक्लूड किया ही है। अगर तुम दोनों को ऐड कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है तेरे साथ? वो जो ब्लैक किंग है, वो जो ब्लैक किंग है, वो तुम कितने बार इंक्लूड कर लिया? 2 बार। एक बार उस 26 कार्ड में, एक बार उस 26 कार्ड में, और दूसरी बार जब तुम सिर्फ किंग का कार्ड इंक्लूड किया तब। तेरे को एक बार तो इंक्लूड करना चाहिए, तेरे को एक बार तो इंक्लूड करना चाहिए, 2 बार इंक्लूड नहीं करना चाहिए। वो इन 2 बार को इंक्लूड हुआ है, इसलिए एक बार हटाने के लिए जो तरीका वी यूज इज पी ए इंटरसेक्शन। तरीका दैट वी यूज इज पी ए इंटरसेक्शन। अरे दोस्तों क्रिस्टल क्लियर है क्या? कम ऑन एवरीवन यार, फटाफट जवाब दो यार। हाँ सर। तो अब आप लोग समझो, इसको लिखने का बेस्ट तरीका बताता हूं मैं। इसको लिखने का जी बेस्ट तरीका क्या है वो समझ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी है, दैट्स ऑल राइट, परफेक्ट है। पी को मैं हल्का सा चेंज कर देता हूं। सुन ना, एक एक करके स्टेप में आता हूं, तो थोड़ा इजी होगा आप लोग के लिए भी। मैं ये भी तो कर ही सकता हूं, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन ए यूनियन बी क्या होगा? सोच, एन ए नंबर ऑफ आइटम्स इन ए का है, जहां पे किंग है, मतलब जहां पे सॉरी ब्लैक कार्ड है 26C1, क्योंकि देख डिनोमिनेटर तो तेरा 52C1 ही रहने वाला है। एन बी क्या है? एन बी क्या है? एन बी मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन बी, यानी कि 4 किंग, तो यानी कि 4C1 माइनस, हम लोगों को दो चीज ही तो हटाना है, दो पॉसिबिलिटीज तो हटाना है। कब? जब दोनों क्या है? ब्लैक किंग है। जब दोनों क्या है? ब्लैक किंग है। तो ऐसा कितना कार्ड है जो कॉमन हो रहा है? दो, ब्लैक भी है और किंग भी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? देख सोच सोच सोच, एक बार आराम से सोच। ए रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है किंग को, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्लैक किंग को। लॉजिक? तो कितना है ऐसा? दो, तो -2C। So what you're doing is 26 plus 4 minus 2 basically coming to 28। बस, फिर क्या है? और आपको पता है सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है वो 52C1 है, क्योंकि 52 कार्ड्स है आपके पास, 52 कार्ड्स है आपके पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू 28/52, एंड दैट्स हाउ यू प्रेजेंट इट यार। 4 बिल्कुल जैसा स्वराज ने बताया, 7/13। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? याद है लास्ट डे बोले थे कि इसका फॉर्मूला का काम आएगा, हियर इट इज। यार क्लियर है नहीं क्लियर है यार? फटाफट एवरीवन, कम ऑन। हाँ जी सर, क्लियर है जी। ओके ओके ओके, सुनते जाओ अभी बात को, सुनते जाओ अभी बात को। थर्ड पार्ट क्या है? लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट यार, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट यार। ब्लैक एंड द किंग, वाओ, क्या बोल रहा है? ब्लैक एंड द किंग। यार ये तो अभी कर लिया। ब्लैक एंड द किंग मतलब क्या है? ब्लैक किंग कितना, क्या हो गया? ब्लैक किंग कितना? ब्लैक किंग है दो, तो 2C1/52C1 मतलब क्या हो गया? 2/52 हो गया, यानी कि 1/26 हो गया। अरे अग्रीड डिसअग्रीड? अग्रीड ना जी सर, बिल्कुल। सो इसका मतलब थर्ड पार्ट जो हमारा हो गया, थर्ड पार्ट हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग, ब्लैक एंड द किंग, यही बोल रहा था ना। तो अपने लोग बोलेगा यार 2C1/52C1 यानी कि 1/26, खत्म। हाँ जी सर, बात तो अग्री करता हम लोग आपका, बात से तो अग्री करता हम लोग आपका। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ जैक क्वीन और अ किंग, जैक क्वीन और अ किंग, फटाफट यार सोचो, उसके बाद नहीं भी हुआ तो यार वी विल बी देयर टू हेल्प यू यार।
12/52। अब दोस्तों एक आंसर आया 12/52। हाँ वो कटाकुटी कर लेना आप लोग, बट यार बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सोचो जैक कितना होता है 4, क्वीन कितना 4, किंग कितना 4। क्या तीनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं? जो जैक है वो क्वीन भी नहीं है। तो इंटरसेक्शन जब नहीं है, अपने क्या पढ़े थे जब ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। जहां पे एक होगा, अगर जैक होगा तो किंग नहीं हो सकता। इसके पहले वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था, ये वाला इधर अ ब्लैक किंग और अ किंग। क्यों? क्यों? इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक कार्ड ब्लैक भी हो और एट द सेम टाइम किंग का भी हो, बट ऐसा तो कभी ही नहीं हो सकता कि एक कार्ड जैक भी हो और वो क्वीन भी हो, या जैक भी हो और किंग भी हो। सर लॉजिकल है। इसका प्रेजेंटेशन खाली आप लोगों को बता दे रहे हैं, प्लीज वो ध्यान दीजिएगा। आप लोग बकायदा सही बोले। सुनो, जैक को आप लोग रिप्रेजेंट कर दो ए से, क्वीन को रिप्रेजेंट कर दो आप लोग किंग बी से, और किंग को आप लोग रिप्रेजेंट कर दो सी से। बस फिर आप लोगों ने करना क्या है जी? एन ए हो गया आपका 4c1, एन बी हो गया आप लोगों का 4c1, और एन सी हो गया आप लोगों का 4c1। सो अब आप लोगों को क्या करना है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी या सी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं। ये लिख सकते हैं हम लोग। अग्रीड है सर? अग्री। तो 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52, जो कि आप लोग का आंसर था। बस प्रेजेंटेशन इज समथिंग यू गाइस नीड टू वर्क अपॉन। यहां पर लिख देना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, टीचर खुश हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब लिखते हैं? जब इंटरसेक्शन जीरो हो, जब इंटरसेक्शन कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यानी कि फिर अपना काटा कुटी कर लो यार। 4 3 और 4 13, सो इट विल बी 3/13 अराउंड सब। कम ऑन यार, यू नो इन द चैट यार। कम ऑन दोस्तों, क्लियर है? कोई शक है यार दोस्तों? कम ऑन यार। हाँ जी साहब, क्लियर है साहब। ग्रेट है जी। ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। तो मेरे को लग रहा है सभी को क्लियर है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आध वैरायटी और डालते हैं। हालांकि मैंने पहला 4 ही कहा, बट मेरे को और वैरायटी दिखा है तो आई विल यूज देम। नाइदर अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सोचो। और थोड़ा सा लिख के सोचो, थोड़ा सा लिख के सोचो कि नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ट्वेंटी एट बाई 52। क्वेश्चन है नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। बस बता दिया। मेरे को नहीं पता आप लोग सही बोल रहे हैं कि गलत। आप 20, आइए देखते हैं। क्या लगता है कोमल, आपको क्या लगता है? नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग है, क्या लगता है कोमल जी? फटाफट मैं बताऊं आपको क्या करना है। हार्ट भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, यही तो लिखा है। मैं बोला इधर हार्ट और किंग कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर हार्ट और किंग करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट का कितना कार्ड होता है जी? हार्ट का कितना कार्ड होता है जी? 13c1। हार्ट का कितना कार्ड है? मतलब एक पिक कर रहा है तो 13c1, 13 हो गया ना जी। किंग का कितना कार्ड होता है? सुनो जी, किंग का कितना कार्ड होता है जी? 4 होता है। तो 13 + 4 कितना हो गया? 14। नहीं समझा? फिर से बोले, फिर से बोले। कोमल आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आपका कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। आप सुनना, नहीं समझे पूछना, ठीक है ना कोमल? फिर से सुनना। कोमल 13 कार्ड होता है हमारे पास हार्ट का। किंग का कितना कार्ड होता है? और अभी हम लोग नाइदर नॉर नहीं कर रहे हैं, आइदर और कर रहे हैं, ठीक है कोमल? तो डियर कोमल, अगर 13 है और है मतलब प्लस है, तो 4, 13 + 4 कोमल कितना हो गया? 17। बट कोमल यहां पर एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ कोमल बताएगी। प्रॉब्लम बताओ कोमल। इंटरसेक्शन हो जा रहा है कोमल, एकदम बैंग ऑन सही बोली। कोमल बोल रही है कि सर जिस किंग का दिल है, किंग ऑफ हार्ट्स, जिस जो किंग ऑफ हार्ट्स है वो तो सर दोनों में इंक्लूड हो गया ना। जब 13 कार्ड बोले आप, जब 13 कार्ड बोले आप, जब 13 कार्ड आप बोले तब तो सही है। जब 13 कार्ड आप बोले तब तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 13 कार्ड जो है वो सही है। 4 किंग बोले तो भी ठीक है, 13 + 4 17। बट दोनों जगह पे
किंग ऑफ हार्ट जो है, किंग ऑफ हार्ट जो है वो 2 बार आ गया, वो 2 बार आ गया, तो अपने को कितना बार हटाना पड़ेगा? एक बार हटाना पड़ेगा, तो जो आ गया 16, जो आ गया 16। प्रणय चैट में लिख रहा है कि सर आपका माथा खराब हो गया है क्या, 16 होगा 16 होगा। अरे हाँ डार्लिंग 16 होगा, समझाने तो दे। वो सोच रहा है सर को आ ही नहीं रहा है, सर का कंसेप्ट ही हिला हुआ है। अरे भाई समझा रहे हैं उसको, सुन। तो मतलब 13 कार्ड है, 4 कार्ड है, 16 मतलब 17 हो गया, माइनस 1 कर दिया क्योंकि 2 बार आ गया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। 16, तो ये जो 16/52 अपन कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ये जो 16/52 कर रहे हैं अपन, इससे क्या आ रहा है? इससे आ रहा है, सुनो, 16/52 से अपन क्या कर रहे हैं? अपने आ रहे हैं कि आइदर अ किंग और अ हार्ट इज देयर, बट अपन को तो चाहिए नाइदर, बट अपन को तो चाहिए नाइदर। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है? तो 1 से आइदर और माइनस कर देंगे तो नाइदर नॉर आ जाएगा ना भाई। एक तरह से नहीं, एक तरह से नहीं, ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री ही है। हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर? कम ऑन दोस्तों, एवरीवन फटाफट बोलना होगा जी, सब कोई को फटाफट बोलना होगा जी। डू यू अग्री यार? फिर मैं लिख कर बताऊंगा यार। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी सर, सारे के सारे दोस्त अग्री कर। चलो सर प्रेजेंटेशन का बात करो। तो समझना जी, समझना जी, अपने लोग लिखेंगे, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो मैं दूसरे कलर में लिख लेता हूं। ये सब जो है, ये सब एग्जामिनर को मत दिखाना, ठीक है ना? कि नाइदर नॉर, नाइदर नॉर इक्वल्स टू 1 माइनस आइदर और। अरे हाँ या ना बोल रहे एग्जामिनर को, ये सब मत दिखाना। एक साथ तुम्हारा मैथ्स का और इंग्लिश का टीचर दोनों गुस्सा करेगा। तो क्या कर रहा है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? तो सीधा यही बोलेगा ना भाई, ये क्या कर रहा है मैथ्स। नाइदर नॉर इक्वल्स टू 1 माइनस आइदर और। अग्रीड, येलो से लिखा है क्योंकि याद दिलाने के लिए कि भाई मत लिखना। अब सुनो, अब सुनो। तो वी फाइंड आइदर किंग और हार्ट फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा, अब आपको नामकरण करना होगा। क्या करना होगा? नामकरण करना होगा। मतलब लेट से ई को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो विथ देयर बीइंग अ किंग। नहीं, मैं जनरली क्या प्रेफर करता था, मैं उसी लेटर से शुरू करता था। के है तो लेट देयर बी अ किंग, एच बोलो तो लेट देयर बी अ हार्ट। अब क्वेश्चन है कि किंग और हार्ट, और बोले तो यूनियन, और बोले तो यूनियन। अब ये जो है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन पॉसिबल है। सर इंटरसेक्शन पॉसिबल है मतलब कि अ किंग कैन बी ऑफ हार्ट्स, so both can occur together, so we will write it like this: pk plus ph minus p के इंटरसेक्शन h। सर लॉजिक है जी, लॉजिक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है? pk, तो यानी कि 4c1 बाई 52c1 प्लस ph यानी कि 13c1 बाई 52c1 माइनस जो दोनों में कॉमन है वो कितना है यार? दो केस है कि एक केस? एक केस है ना, एक केस है, एक केस है 52c1। तो इसका मतलब ये 4 प्लस 13 17, यानी कि यह आ गया 16/52। तो जनाब आप लोग 4 से इसको काटोगे ना? हाँ जी सर, 4 से काटेंगे तो 4 4 और ये 4 13 हो गया। भाई यहाँ पे छोड़ के आने का नहीं। अभी आपको बोल रहा है नाइदर किंग नॉर ये, तो नाइदर किंग नॉर हार्ट इक्वल्स टू 1 माइनस, लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका देखो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और हार्ट। किंग और हार्ट ही तो निकाला था भाई, अभी यहां पर यही तो निकाला था। ओ 1 माइनस 4/13, यानी कि आंसर आ गया 9/13। यो और नो इन द चैट दोस्तों। कम ऑन एवरीवन, फटाफट बोलो। हाँ जी सर, क्लियर है ना जी? हाँ जी सर, कॉपी करने का भी समय दे देंगे, बट फर्स्ट लेट मी गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट। ऐसा क्वेश्चन टीचर लोग का फेवरेट होता है यार, ठीक है ना? ओके
नेक्स्ट स्पेड और एन एस, स्पेड और एन एस करके दिखाओ यार। मेरे को एक बात बताना सबसे पहले, मेरे को एक बात जानना है कि क्या स्पेड और एन एस, क्या स्पेड और एन एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? क्या लगता है आप लोग को? नहीं है। आयुष क्यों? क्योंकि सब बोल दिया नहीं इसलिए आयुष? क्यों नहीं है? नहीं, गलत बोल रहे हो ना आयुष, रीजन नहीं दे रहे हो आप, सुन के बोल रहे हो डियर। क्योंकि डियर आयुष, कोई भी चीज को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलते हैं? इसलिए तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं जब दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पेड का सूट का एस हो सकता है? अब भाई हो सकता है, तो बोल रहा नहीं हो सकता है। स्पेड क्या है? एक सूटी तो है। स्पेड क्या है भाई? स्पेड तो एक सूटी है। स्पेड का इक्का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। डार्लिंग ये देखो, इसका इक्का हो सकता है? ये बोल रहे नहीं। इसका तो ताश का फंडा ही है कि बिगड़ा हुआ है। भाई तो ताश नहीं खेलता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सम नहीं करेगा। लास्ट डे तुम पूरा ताश खेलना सिखाया है, वो देखो लिख के भी रखा है, वो बकायदा सीखा है दिवाली के लिए। अरे भाई क्या कर रहा है, सुनो इधर पे, बताओ यार। सब पबजी खेल खेल के खराब हो गया। इधर देखो भाई, इधर देखो, चार सूट होता है, ये 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 दोनों तेरे को मालूम अच्छे से? हाँ मालूम ही होगा। अब ये देखो जी भाई, और दो होता है जो काला रंग का होता है, क्लब, और एक होता है जी स्पेड। ये देख, ऐसे याद रख, ये दोनों प्यार के टाइम काम आता है, हार्ट और रिंग, हार्ट और डायमंड। और ये लड़ाई के टाइम काम आता है, स्पेड और क्लब। भाई ऐसे ही बना था हसमत, इसी तरह से बना था ताश, ठीक है ना? तो ये जो दोनों ब्लैक काम आता है, किस कौन कौन ये नोटिस नहीं किया था पहले बोलो तो? कोई नोटिस नहीं किया था ना? मालूम है हमको। मैं किया था। हाँ, अब ये देख, ये जो तेरह तेरह है ना भाई, ये तेरह तेरह है ना, ये सारे के सारे तेरह होते हैं। तो यार इसमें इसमें जैसे मान ले ये है, इसको पिक किया, तो इसका एक, हाँ तो इक्का तो है ना, तो इसका तो इक्का हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना कि स्पेड का इक्का हो, हाँ या ना बोल भाई। ये बात है, ये बात है। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया है, सर समझ में। तो स्पेड और एन एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉसिबल है। कितना पॉसिबिलिटी है? एक। इक्का ऑफ स्पेड, इक्का ऑफ स्पेड, ये तो दुनिया में एक ही कार्ड है। हाँ एस बोले तो इक्का। सर समझ में आ गया? अच्छा अब ये स्पेड और एन एस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? स्पेड और एन एस। सोच के देख एक बार, स्पेड कितना होता है? 13 रो, 13 C 1 बाई मतलब 13/52 सिंपल भाषा में, 13/52। अब आप लोग ये देखो, एस कितना होता है जी? 4, तो 4/52, 13/52 प्लस 4/52। पर इन दोनों में एक चीज डबल बार हो गया। सोच, जब तुम ये 13 लिया उसमें भी इक्का है स्पेड का, और ये जब तुम 4 लिया उसमें भी तो इक्का है स्पेड का। तो वो दो बार देख, एक बार इंक्लूड होना ठीक है, दो बार तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना। तो एक बार माइनस कर दो तो -1/52। तो अब देख, तो तुम इंटरसेक्शन को माइनस कर पा रहा है ना भाई, इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई। यही चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब तुम सोच, किंग है, क्वीन और जैक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि जो किंग है वो क्वीन भी हो सकता है क्या? क्या किस कैसा बात कर रहे हैं? जो क्वीन है वो जैक नहीं हो सकता, अग्रीड। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। ये है बात, ये है बात। तो अब आप लोग ये देखो, प्रेजेंटेशन देख लो। हालांकि फिफ्थ वन वाज वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग का, किंग ही था ना, क्या था? एस था, एस था, ठीक है यार, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आंसर विल नॉट चेंज। इधर देखो जी, तो मैं बोल रहा हूं स्पेड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी एस से। किससे? एस से। एस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी ए से। किससे? ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप लोग इत्मीनान से समझिए जी, हमें क्या निकालना है? स्पेड और ये, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, तो ये प्लस ये माइनस ये। ओह, तो स्पेड हो गया 13/52, इक्का हो गया 4/52, जिसमें से दोनों हो सकता है, एक ही सिचुएशन के अंदर हो सकता है। सो जनाब आपका आंसर कितना आ गया एवरीवन? 16/52। फिर काटाकुटी मारो, अपना सॉल्व करो, 4/13 वॉट एवर इट इज यार, काटाकुटी कर लेगा। कम ऑन एवरीवन इन द चैट यार, क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलो यार, कम ऑन। ओके जी, कशिश दिया, मोहित, ऑल राइट।
खुशी, दृष्टि, प्रकृति, युवराज, गार्गी। ओके जी। और मैं एक बार 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 बोल रहा हूं यार कि प्रैक्टिस अगर कंसिस्टेंटली करोगे ना तो मजाक बन जाएगा हर चैप्टर मैथ्स का, प्रोबेबिलिटी खास करके। ठीक है ना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस को नहीं रोक रहे हो यार। ओके सर, एक सेकेंड एवरीवन भाई। क्वेश्चन आया क्या? चलो, अब दोस्तों बात अगर अपने करें, अब दोस्तों अगर अपन बात करें, सुनना जी, ये पांचवा हो गया जो, हाँ जी, छठा हो गया एक्चुअली स्पेड और एन एस का। नाइदर एस नॉर अ किंग, भाई अब क्या है, नाइदर एस नॉर अ किंग, तो अपने क्या करेंगे, नाइदर एस नॉर अ किंग है तो अपने वापस से क्या करेंगे यार, एक बार किया हुआ है, क्या हम लोग सीधा नाइदर एस और नॉर अ किंग निकालेंगे? आइदर एस और अ किंग निकालेंगे। करो यार सबको ही फटाफट करो यार, फटाफट फटाफट। नाइदर एस नॉर अ किंग है यार, फटाफट एवरीवन। नाइदर एस नॉर अ किंग है यार, फटाफट। सॉरी दोस्त, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नाइदर एस नॉर अ किंग, एस और नॉर अ किंग था ना, बिल्कुल जी। अब जैसे स्वराज बोला क्या कि सर ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों? क्योंकि आइए सोच, इक्का क्या किंग भी हो सकता है क्या? तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो जी, ऑब्वियसली बहुत इजी है। हाँ जी, खुशी का, कशिश का, दिया का, ओके जी। एस, नाइदर एस नॉर किंग था ना। हाँ सर बिल्कुल। सोचो जी, नाइदर एस नॉर किंग था, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं जी, नाइदर एस नॉर किंग है, तो मैं क्या बोला, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर एस और किंग, आइदर एस और किंग। हाँ जी सर, तो ए हो गया हमारा एस और के हो गया हमारा जी किंग, ए हो गया हमारा एस और के हो गया हमारा किंग। फिर हमारे को क्या करना है जी, सोचो जी, सोचो जी, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए जो पॉसिबल है वो कितना है यार, एस कितना हो सकता है, चार हो सकता है ना। किंग जो है वो कितना पॉसिबल, इसको ऐसे प्रोबेबिलिटी की तरह लिखो ना यार, ऐसे क्यों लिखते हैं? इधर देखो जी, 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनो जी, एस, नहीं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है, वो भी 4/52 ही है यार, किंग भी तो चार ही होता है भाई। लेकिन इसमें क्या वो है, वो पॉसिबिलिटी है क्या कि वी हैव एडेड बोथ, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए यूनियन के क्या हो गया, 4/52 प्लस 4/52, यानी कि 8/52, 8/52। एक सेकेंड यार लिख देता है, ठीक है क्या मतलब है। तो यानी कि 4 टू, बेसिकली आप लोग अगर आप लोग काटाकुटी करोगे तो आप लोग का 2/13 आ रहा है ना। भाई ये 2/13 तो आया आइदर का ना, आइदर और का, तेरे को तो नाइदर नॉर चाहिए, तो 1 - 2/13 करना होगा फॉर नाइदर नॉर। तो ये याद रखना यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, नाइदर किंग नॉर एस इक्वल्स टू 1 - यही है ना भाई, 1 - 13/52, 13/52 नहीं था, क्या था, 2/13 था ना। हाँ ठीक है जो भी, 1 - 2/13, तो जो भी है 1 - 2/13 किया तो तुम लोग का 11/13 आ गया। मेन बात फीलिंग समझना होता है किसी का। तो 2/13 अगर तुम लोग माइनस कर दिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, 11/13 खत्म हो गया जी। तो दोस्त इस तरह से करना है यार अपने को। तो आई थिंक ताश का क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप लोग अभी एक तो क्वेश्चन ये करनी चाहिए कि मैं नहीं करवाने वाला, अभी खुद कर लो जिससे कवर हो जाए। नॉट अ डायमंड कार्ड, नॉट अ डायमंड कार्ड नंबर 9 यार, फटाफट यार। चलो जी,
नॉट अ डायमंड कार्ड। ये बोका माफिक मत पूछना सर कैसे होगा यार। डायमंड कार्ड का डायमंड कार्ड का क्या है जी? डायमंड कार्ड है, इस बात का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/52 है, 4/52 है ना। डायमंड कार्ड है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या? आप लोगों का क्या है? नॉट अ डायमंड कार्ड कितना नॉट अ डायमंड कार्ड है? हाँ देखो ना, समझो। नॉट एक मिनट, तुम लोग समझो, नॉट अ डायमंड कार्ड है। डायमंड कार्ड 13 ठो है, तो जो नहीं है वो है 39। तो 39/52 काटाकुटी कर लिया। तुम लोग को क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है ना। 3/4 आएगा ना। हाँ सर, ये कशिश का आंसर 43 कैसे आएगा? ये कैसा आंसर है कशिश? मिसप्रिंट हो गया होगा। हाँ जी, 3/4 या 39/52 इज ओके। ओ कशिश 3/4 लिखना चाह रही थी, 43 लिखा गया। ओके ओके। नहीं, एक तो ऐसा कशिश क्या होता है ना, कार्डियक अरेस्ट आता है ये सब देख के। खैर कोई टेंशन नहीं है, आप गलती नहीं किए थे, सही लिखे थे। सुनो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का वैरायटी को चेंज कर रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन यार, प्लीज पे अटेंशन यार। ये वाला कर रहे हैं जी, डिफेक्टिव बल्ब वाला क्वेश्चन नंबर 20। एग्जाम में क्लास 11 में प्रोबेबिलिटी में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। स्कूल में, स्कूल लेवल पर ऑब्वियसली होता है। देखो जी, क्वेश्चन क्या है? एक बॉक्स में 100 बल्ब है, 20 डिफेक्टिव है। 20 डिफेक्टिव है, 10 बल्ब को निकाले इंस्पेक्शन के लिए, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो 10 का 10 निकला, सबका सब डिफेक्टिव माल निकला। 10 डिफेक्टिव है और 10 का 10 ही डिफेक्टिव निकला। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तुम लोग सोचना कैसे करेगा और फिर करना स्टार्ट करो यार। हाँ, जितना भी है, क्या लिखा है? 20 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। हाँ, तो 20 में से 10 का 10 जो 20 में से जो 10 है वो डिफेक्टिव है, मतलब 10 जो निकाले वो ऐसा है, सोचो। हाँ, क्या बोला क्या बोला? बिल्कुल, स्वराज ने जो है गाइस पहला वाला बिल्कुल सही कहा। स्वराज बोलता है कि सर देखो आपके पास 100 बॉल है, बॉल नहीं है बल्ब है। तो 100 बल्ब है, तो 100 में से 10 सिलेक्ट करने का जो सैंपल स्पेस है वो 100C10 है। 100C10 है। अब 20 में से कितना में से? 20 में से 10 तेरे को डिफेक्टिव चूज करना है, तो आंसर क्या हो गया? 20C10। नहीं समझा? क्योंकि अगर तेरे को ऑल आर डिफेक्टिव चाहिए तो तेरे को उस 20 में से चूज करना पड़ेगा 10। तो 20C10, 20 में से 10 चूज करने का कितना तरीका है? 20C10। और 100 में से 10 चूज करने का तरीका है 100C10। ओह, तो 20 का पार्ट 1 है। चलो जी, प्रेजेंटेशन मैटर्स यार, किस तरह से तुम प्रेजेंट कर रहा है यार, वो मैटर करता है यार। तो देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर डिफेक्टिव। मैं बोला जी देखो, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आप लोग लिख दो जी, डी बोले तो डिफेक्टिव, डी बोले तो डिफेक्टिव। फिर लिखो नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10/100। यही होता है जी 100C10। यार कोई झगड़ा है क्या इसमें मेरे से? नहीं जी, कोई झगड़ा नहीं है सर आपसे। ओके जी। नंबर ऑफ डिफेक्टिव, यार इसमें भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि यार डिफेक्टिव तो 20 ही है। तो डिफेक्टिव को 10 को 20 में से चूज करने का तरीका कितना है जी? 20C10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल डिफेक्टिव इक्वल्स टू 20C10 बाई 100C10। देखो इधर, 20 फैक्टोरियल बाई 20 - 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 100 फैक्टोरियल बाई 90 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो इसको आप किस तरह से करोगे जी? इस तरह से, इसको किस तरह से करोगे जी? 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू, उल्टा करो यार, 90। सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, ऐसे छोड़ के मत आना फैक्टोरियल पे। ये हो गया होल डिवाइडेड बाई जो है ये ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाई 100 फैक्टोरियल। अच्छा, ऐसा मन करता है एग्जाम के अंदर, मेरा भी करता था, आप लोग का भी करेगा क्या? ऐसा एक तो मन कर सकते हैं, क्या कर सकता है मन, कि ऐसे 20 काट दिया, इधर काट दिया 5 फैक्टोरियल। एग्जाम में ऐसा मन करेगा, बट मत करना यार ये, ठीक है जी। तो सर अब आप लोग क्या करोगे यार? हाँ ये करो ना यार, 10 फैक्टोरियल काट दो। हाँ, 100 को 90 तक ले जाओ यार, 100 को 90 तक ले जाओ यार। 20 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इनटू 100 को 90 तक लेके जाएगा तो 90 फैक्टोरियल बाई, बेसिकली 100 का क्या होगा जी? 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, 96, 95, 94, 93, 92। ये सब टाइम पास हो रहा है पता है आपको। 92 इंटू 91 इंटू 90 फैक्टोरियल। तो 90 फैक्टोरियल आपका उड़ जाएगा जी। अच्छा सर, इसमें तो यार कैलकुलेशन बड़ा हो गया, तो क्या एग्जाम में हम लोग से एक्सपेक्ट करेगा ये करने का? नहीं। सुनो 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 सुनो,
अरे सुन ले युवराज डार्लिंग, तू इतना रो क्यों रहा है, सुन ले। अब देखो ऐसा क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ गया, तो भाई जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाए ना, तो आंसर जो है अपन को यहीं पर छोड़ देने का, क्योंकि और सॉल्व नहीं हो सकता। वी ट्राइड नहीं हो पाया, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेट करेगा। तो फिर आंसर को यहीं छोड़ देना, और याद रखना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तुम पर जो कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करता है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से करता है। अब कोई अपरंपार बोका होगा, तो वो 100 से 91 तक मल्टीप्लाई कर रहा है बैठ के, वो सब कर रहा है, तो एग्जामिनर उसको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे रहा है। तो याद रखना यहां पर छोड़ सकता है, कब कब जब तेरा पता है कि तेरे को और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मगर जाने का नहीं, ये लिखने का पर्पस यार यही है कि इधर पे कैलकुलेशन बड़ा है, तो अपने जबरदस्ती का एंटर नहीं करेंगे टफ कैलकुलेशन में, ये समझ लेना यार। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो मतलब सर आप बोल रहे हो कि वहीं पर आंसर को छोड़ दें, हाँ जी वहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, मतलब इसी का सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी। याद रखना, ध्यान दो जी, क्या आ रहा है। ऑल 10 आर गुड, क्या बात है जी, करके बताओ यार एवरीवन, ऑल 10 आर गुड करके बताओ यार, कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड। हाँ जी स्वराज। तो जी बोल रहे हैं बाकी सब की 80 C 10/100 C 10, मुझे भाई साहब भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी। 80 C 10/100 C 10 बिल्कुल सही है जी। अच्छा गाइस, मैं देखा हूं कि एक दो स्टूडेंट्स है ना, दो तीन स्टूडेंट्स है, ऐसा लगता है कि क्लास के पहले शपथ लेके घुसते हैं कि कुछ बात नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, बोका माफी की यो और नो लिख के क्लास से चले जाएंगे। हाँ, अब आंसर आना शुरू हुआ वैसे लोग। प्लीज मेक श्योर यार एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग, नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो यार, बट एटलीस्ट डोंट मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ यार, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हाँ जी, 80 C 10/100 C 10 बिल्कुल सही है यार, क्योंकि हाँ नहीं है पॉसिबल तो छोड़ देना भाई, 80 C 10/100 C 10 पे छोड़ दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है यार। एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट कम से कम एक डिफेक्टिव होगा, कम से कम एक डिफेक्टिव होगा। आप सोचो कैसे करेगा, सोचना, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव है, सोच के करना है यार, एटलीस्ट सोचो एवरीवन यार। उसके बाद तो मैं करने वाला हूँ यार, ऐसा कोई टेंशन थोड़ी है। सोच के देख एक बार, तुम लोग सोच के देख एक बार। एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव का कैलकुलेशन का करने का दो तरीका है। पहला तरीका, बिल्कुल खुशी, थैंक यू वेरी मच। पहला तरीका क्या है, सुनना। एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव है, मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो पहला तरीका तेरा क्या है कि तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, एक डिफेक्टिव है तो तुमको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये बड़ा वाला तरीका है, इसको करने का नहीं है, ऐसे करने का नहीं है। क्या करना है तेरे को, पहला तरीका तुम करेगा ऑल 10, मतलब एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव है 10 में से, कितना में से, 10 में से। तो तुम लिखेगा 10C1, तुम लिखेगा 10C1 इनटू, सुनना क्योंकि एक निकाला, एक निकाला 20 है, तो मतलब 20 में से एक निकाला 20C1 इंटू 80C 9/100 C 10, फिर 20C2 इंटू 80C 8। सोच पा रहा है कैसे, नहीं समझ पा रहा है, बता रहा हूं जो, ये नहीं करना है, ये जो अब लिख के दिखा रहा है ये नहीं करना है, ऐसे हो सकता है बट ऐसे नहीं करना, समझना। एटलीस्ट भाई, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, सोच समझना यार कि चक्कर क्या है। ये वाला पार्ट जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट करने का तरीका दूसरा है, सुनना। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, 10 भी, और हमको 10 केस कवर करना है, और मेरे को 10 केस कवर करना है, तो पहला केस में क्या होगा, एक डिफेक्टिव है। बाकी सब तो सही है यार, बाकी सब तो सही है यार। 100C 10, 80 में से 9 सही है ना, फिर दो डिफेक्टिव है, इंटू 80C 8, इंटू 80C 8
80C8 होल डिवाइडेड बाई 100C10। सोचो आप लोग एक बार सोचो, इसको मैं करते जाता हूं आगे जी। 20C3 इंटू 80C 7/100C10। आप लोग सोच के देखो, मेरे को ये तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक मैं ना पहुंच जाऊं इधर तक कि ऑल आर डिफेक्टिव, है ना, यहां तक मेरे को करना पड़ेगा। ये है लॉजिकल चीज। बट इससे बेटर क्या है सोचने का कि इसको मैं और लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज डिफेक्टिव। सोच के देखो एक बार, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव का क्या मतलब है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, अगर उसको 1 से माइनस कर दे तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव वाला केस अपने आप कवर हो गया ना। नहीं समझ आ गया ना, यही तो बोल रहा हूं। सुनो इधर पे सुनो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव है, एटलीस्ट 1 है मतलब 10 का 10 भी डिफेक्टिव हो सकता है। अब भाई 10 का 10 अगर डिफेक्टिव हो सकता है तो मैं बोल रहा हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव कर ले। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव का मतलब क्या है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव निकाला हूं मतलब 80C, मतलब 80C 10/100C10। भाई 80C 10/100C10 वो वाली प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक भी बॉल डिफेक्टिव। 80C 10/100C10 वो वाली केस है जहां पर एक भी बॉल डिफेक्टिव नहीं है। तो अगर मैं इसको 1 से माइनस करूं तो सिर्फ डिफेक्टिव वाला एरिया आ जाएगा, फिर डिफेक्टिव वाला एरिया आ जाएगा, सारा डिफेक्टिव का केसेस आ जाएगा। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का मतलब ही तो यही है कि सारा डिफेक्टिव वाला केसेस कवर कर। सोच के देख, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या है, एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो डिफेक्टिव का जितना भी केस है वो कवर है। 1 में से अगर मैं नो डिफेक्टिव का केस माइनस कर दूं तो वो वाला आ गया ना केस जहां पे अलग अलग डिफेक्टिव्स की पॉसिबिलिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? कम ऑन यार एवरीवन, कम ऑन यार एवरीवन, कम ऑन दोस्तों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और बेहतर तरीके से समझा सकता हूं, रुको जी। हाँ, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता। कम ऑन यार एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड यार। ओके जी गाइस, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एक आध जन का यार, फटाफट रिप्लाई करो यार। आयुष ने कहा कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। छोड़ दो, मतलब लेट्स लेट्स चेंज अवर क्वेश्चन, लेट्स चेंज अवर सिनेरियो, ठीक है ना। ठीक है जी, मैं बोल रहा हूं आयुष आप ये समझिएगा, एकदम छोटा कर दे रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन को, है ना। और गाइज ये बात सिर्फ आयुष का प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है और भी दोस्तों का प्रॉब्लम हो, दे आर नॉट टेलिंग। तो आयुष आप समझो, एक बॉक्स में लिया, उसमें 5 एप्पल है। कितना है? 5 एप्पल है, 3 बढ़िया है और 2 जो है घटिया है, खराब हो गया, खराब हो गया। अब आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करें, अगर मैं एक बॉल पिक करता हूं, खाली एक केस को कवर करते हैं ना, जब मैं एक बॉल को पिक करता हूं या एक एप्पल को पिक करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एप्पल कितना है? 2 है। सो कितना है? 2/5, 2/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एप्पल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एप्पल है। एक भी एप्पल डिफेक्टिव नहीं है। मान लो मैं दो, एक काम करो, एक एप्पल निकालने से बेटर है अपने 2 एप्पल निकालते हैं, ठीक है ना। अभी समझना, मैं 2 एप्पल निकाला, मैं बोला कि 2 एप्पल में जो निकाला, प्रूफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर कि दोनों का दोनों डिफेक्टिव निकला, दोनों का दोनों डिफेक्टिव निकला। तुम क्या बोलेगा? सर आप 2 निकाले, मेरे पास 2 डिफेक्टिव था, 2C2/5C2, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो यही थी सर, यही बोलोगे आप। अब 2C2 की वैल्यू क्या होती है? 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2, यानी कि 0 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2C2 कितना हो गया? 1 हो गया ना। और 5C2 का वैल्यू क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल बाई, सोचना, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो यानी कि 2। तो यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 केस है, 1/10 केस है। क्यों? क्योंकि बहुत तरीके हैं बॉल निकालने के, मतलब एप्पल निकालने के, 2 एप्पल निकालने के, अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा सिनेरियो बैठता है जहां पर तुम जो है दोनों एप्पल जो निकालो वो क्या निकालो? सड़ा हुआ निकालो। मैं तुमको बोला कि आयुष ये पॉसिबिलिटी निकालो कि एक भी एप्पल सड़ा हुआ, मतलब एटलीस्ट एक सड़ा हुआ एप्पल तो है, एटलीस्ट एक सड़ा हुआ एप्पल तो है। अगर आयुष एक सड़ा हुआ एप्पल का पॉसिबिलिटी निकालना है तो सोच आयुष कैसे निकलेगा। एक सड़ा हुआ एप्पल का अगर पॉसिबिलिटी निकालना है, ये तो था कि बहुत सड़ा हुआ है, ये तो था कि बहुत सड़ा हुआ है। अगर मैं बोलता हूं आयुष की एक सड़ा हुआ का निकाल, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि एक एप्पल सड़ा हुआ है,
या दोनों एप्पल सड़ा हुआ है? अग्री करते हो डिसअग्री करते हो? एटलीस्ट वन है मतलब एक है या दो है, अग्रीड और डिसअग्रीड यार। सर सही है, समझना जी। एक एप्पल अगर सड़ा हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर एक एप्पल सड़ा हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1C1, एक्चुअली 1C1 बोलना गलत है, दो में से एक खराब है और तीन में से एक अच्छा है, आउट ऑफ 5C2। यार अग्रीड और डिसअग्रीड यार? अग्रीड यार। अच्छा 2C1 की वैल्यू क्या होती है यार? 2C1 की वैल्यू 2 होती है, 3C1 की वैल्यू 3, 5C2 की वैल्यू क्या होती है यार? 5C2 की वैल्यू क्या होती है? 5C2 का वैल्यू क्या है? 10 ही तो है, अभी अपने कैलकुलेट किया ना यार। हाँ जी 10 होता है। तो इसका मतलब 6/10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया जी? 6/10 हो गया। इसका मतलब हो गया 3/5। मतलब समझो, मतलब एक एप्पल डिफेक्टिव निकले दो में से, इसका चांसेस 3/5 है, इसका चांसेस कितना है? 3/5 है। और दोनों एप्पल डिफेक्टिव निकले, इसका चांस अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया 1/10 है ना? तो आयुष आप एक बात बताना, एटलीस्ट वन एप्पल डिफेक्टिव निकले, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव निकले, इसमें कितने केसेस है टोटल? दो। जहां पे सिर्फ एक डिफेक्टिव है या दोनों डिफेक्टिव है? सुनते जाओ जी, सुनते जाओ जी। यानी कि 1/10 है, यानी कि 1/10 है। सो दोस्त जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना कितना आ रहा है? 7/10 आ रहा है। डू यू अग्री दोस्त? डू यू अग्री? बस ठीक है, ये एक बात, ये एटलीस्ट वन का है। अब मैं बोला मान लेते हैं, मैं एक प्रोबेबिलिटी ये निकालना चाहता हूं कि कोई भी एप्पल डिफेक्टिव नहीं है। मैं क्या निकालना चाहता हूं? कि कोई भी एप्पल डिफेक्टिव नहीं है। प्रोबेबिलिटी मैं ये निकालना चाहता हूं कि नो एप्पल इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी मैं ये निकालना चाहता हूं कि नो एप्पल इज डिफेक्टिव। तो भाई आयुष मेरे को दोनों बॉल कहां से निकालना पड़ेगा, मतलब दोनों एप्पल कहां से निकालना पड़ेगा? तीन अच्छा में से, मतलब वो कितना वे से हो सकता है? 3C2 बाई एज यूजुअल। भाई 3C2 का वैल्यू क्या होता है? 3। 3C2 का वैल्यू क्या होता है जी? 3। कैसे? 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2, यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अग्रीड? तो 3C2 का वैल्यू क्या होता है? 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल यार। तो यानी कि ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3C2 का वैल्यू 3 हो गया। 5C2 का वैल्यू क्या है? 10। अब आयुष एक चीज सोच, मेरे को दोबारा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एप्पल। आयुष एक बात समझना, टोटल प्रोबेबिलिटी दुनिया में कितना हो सकता है? एक। इसमें से मैं अगर नो डिफेक्टिव को हटा दूं 3/10, नो डिफेक्टिव है ये, मतलब इस केस को ही मैं हटा दिया कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, कम से कम एक तो डिफेक्टिव होगा ही। 7/10 ये तो पहले भी निकल रखा था सर। और थोड़ा सा सिंपल करो, और थोड़ा सा सिंपल करो, और थोड़ा सा सिंपल हम कर सकता है इसको। भाई दुनिया में वो होता है ना, वो रोज का पत्ता उतारता है, सी लव्स मी, सी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, ऐसे होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है इसका? 1 है। सेम लॉजिक से प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एकदम लॉजिकली सुनना, यहां पर बता रहा है इस बात को कि कोई भी एप्पल डिफेक्टिव नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एप्पल डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एप्पल डिफेक्टिव, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट वन एप्पल डिफेक्टिव कितना होगा जी? 1 होगा। तो भाई नो का प्रोबेबिलिटी तो तेरा आ गया ना, नो का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/10 है, इक्वल्स टू 1 है। तो ये बचा, इसको यहां रख, 3/10 उधर छोड़ दे, तब भी तो वही आ रहा है, 1/10। क्लियर है? अरे यार जिसको ये प्रॉब्लम था कॉन्सेप्चुअली क्लियर है क्या? बिकॉज मैं इसको और एक लेयर नीचे ले जा सकता हूं, बट मेरे को जाना नहीं है। आप लोग अग्री करोगे, आप लोग बोलोगे कि और एक लेयर नीचे लेके जाइए, तो मैं ले जा सकता हूँ। फिर मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बार इधर देख लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर है? आई गॉट इट। बट ऑन इधर देख लेता हूँ ना यार। अब देखो, जैसे ये पूछ लिया आयुष क्वेश्चन, तो आप लोग भी पूछ लो यार, उससे मेरे को समझ में आएगा कि वेदर आई नीड टू वर्क मोर और नॉट। नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है ना यार, खड़े खड़े बात करके। ठीक है जी, सही है जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अभी तक तो डिफेक्टिव बॉल्स बल्ब्स एंड ब्ला 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 चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को वेरी करता हूं, थोड़ा सा। चलो जी, चलो जी, चलो जी। इधर देखो, ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, 21, 22, 23 एक जैसा है जी। 21, 22, 23 एक जैसा है जी। मैं एक करवा रहा हूं, समझ गए ना? आप लोगों को करते जाना आगे जी। Find the probability that in a random arrangement of letters of the word social, vowels always come together. Vowels always come together. देख लिए? Find the probability that in a random arrangement of letters of the letter social, vowels always come together. ये निकालना है। ठीक है जी, सुनो सुनो सुनो।
रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। सुनना जी, अभी एक बात को समझने की कोशिश करना। कहां गया जी? क्वेश्चन नंबर 21 था ना, अरेंजमेंट ऑफ सोशल, ठीक है। अब आ गया परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि सोशल का वर्ड्स को तुम नंबर ऑफ तरीके से अरेंज कर सकता है। नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस क्या है? तुम सोशल को कितना तरीके से अरेंज कर सकता है भाई? तेरे पास 6 लेटर्स है, 6 अल्फाबेट्स है, तुम 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता है। हाँ ना बोल यार, 6 तरीके से कर सकता है। अब कंडीशन क्या लगाया ये लोग कि वॉवेल्स हमेशा साथ में आना चाहिए। हमेशा वॉवेल्स क्या से आना चाहिए? साथ में आना चाहिए। नंबर ऑफ वेज जिसमें वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, जिसमें वॉवेल्स और ऑलवेज टुगेदर, वो अपने कैसे किए थे कि अपने लोग सोशल लिखते थे। सोच के देख, अपने लोग क्या करते थे? सोशल लिखते थे भाई। इसमें वॉवेल कितना है? ओ आई और ए, ओ आई और ए। याद है रूल, एक बक्सा में बांध दे, एक बक्सा में बांध दे। तो तेरे पास बचा क्या? एस सी एल बचा, एस सी एल बचा, क्योंकि ये लोग तो वॉवेल नहीं है। और ओ आई ए को एक बक्सा में डाल दो, ओ आई ए को एक बक्सा में डाल दो। तो टोटल तेरे पास कितना अल्फाबेट्स हो गया? 4। क्योंकि ओ आई ए वाला तो पूरा बक्सा को एक साथ तुम लेके जाएगा ना, तो तुम इसको कितना वेज में अरेंज कर सकता है? 4 फैक्टोरियल। लेकिन वेट कर, जो बक्सा है, बक्सा के अंदर ओ आई ए आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है ना यार। हाँ, ये भूल जाता ना। हाँ, भूलना नहीं है। इंटू 3 फैक्टोरियल, खत्म हो गया ना सब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स in which vowels stick together, in which vowels stick together is equals to क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई जो टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ अरेंजमेंट है विच इज 6 फैक्टोरियल। समझ में आया? क्या किया हम? 6 फैक्टोरियल निकाला क्योंकि 6 अल्फाबेट्स है, तो 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है बिना कोई कंडीशन के। कंडीशन डाल दिया। कंडीशन क्या डाला कि वॉवेल साथ में आना चाहिए। तो वॉवेल साथ में आएगा तो ओ आई ए को एक बक्सा में बंद कर दिया, एस सी एल अलग अलग है, तो टोटल में 4 लेटर्स दिख रहे हैं हम लोग को। 4 फैक्टोरियल वेज में वो लेटर्स अरेंज हो सकते हैं। लेकिन वॉवेल्स भी तो आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अंदर में अरेंज हो सकता है। तो 3 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, ये वॉवेल्स का नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गया। हाँ या ना यार? हाँ जी सर। दोस्तों अग्रीड और डिसअग्रीड यार, कम ऑन, आपको क्लियर है? श्योर हो आप? बिल्कुल जी। एक मिनट दोस्त, कर देता हूं हेल्प सबका। 4 फैक्टोरियल ये 6 उड़ गया। तो जैसा स्वराज, बिल्कुल आप ठीक बोले हो डियर, 1/5 होगा आंसर। हाँ जी सर, क्लियर है। बाकी सब हाँ ना बोल दो यार, कम ऑन। एक और ऐसा क्वेश्चन करवा दो तुम लोग, इसे थोड़ा सा और एलिवेट हो कॉन्फिडेंस वाली। सुनो जी, सुनो सुनो, ये इस तरीके का क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव में आता है। ये देखो नंबर 23, द लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्चुनेट्स, द लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्चुनेट्स आर अरेंज एट रैंडम इन अ रो। बढ़िया है। फॉर्चुनेट्स का लेटर कितना है? 10 है। 10 अल्फाबेट है यार इसके अंदर, फॉर्चुनेट्स के अंदर। तो अगर कोई कंडीशन नहीं ध्यान रखे तो इसको कितना तरीके से अरेंज कर सकता है यार? फॉर्चुनेट्स को 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता है अगर हम कोई भी कंडीशन को मद्देनजर नहीं रखें। बट वेट, व्हाट द चांस दैट द टू टीज ऑलवेज कम टुगेदर, दैट द टू टीज ऑलवेज कम टुगेदर। मैं बोला यार, अब देखो जी, यहाँ पे झमेला है। सुनो जी, सुनो। कहां गया? नंबर 23 था ना? हाँ जी। फॉर्च्यूनेट्स होगा तेरे पास 10 अल्फाबेट्स, होगा तेरे पास 10 अल्फाबेट। इसको तुम अरेंज कर रहा है 10 फैक्टोरियल वेज में। सुनना अभी यहाँ पे, अब तेरे को बोल रहा है कि 2 टी साथ में है, 2 टी को साथ में रखना तो एक कर ले, 2 टी को साथ में रखना तो एक कर ले। तो तेरे पास अब अल्फाबेट कितना हो गया? 9 हो गया। अल्फाबेट कितना हो गया जी? 9 हो गया। तो इसका मतलब फॉर्च्यूनेट्स को अरेंज करने का तरीका क्या है? 9 फैक्टोरियल। अब 2 टी को आपस में भी तो रिप्लेस करेगा, तो यानी कि ये कितना हो सकता है? 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो एक टी को पहला टी को दूसरा में, दूसरा टी को पहले में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, जवाब दे देता हूँ अब आपको। सुनो सुनो सुनो, बहुत ही बेहतर बात किया ये लोगों ने, अभी समझना। जब फॉर्चुनेट्स को तुम अरेंज करेगा 10 फैक्टोरियल में, बहुत ही प्यारा बात किया यार। बाकी सब तो सुनना जी, तुम 10, तेरे पास 10 अल्फाबेट है फॉर्चुनेट का। हम लोग क्या पढ़े थे, जब रिपीटेशन होता है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 10 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टीवी तो रिपीट हो रहा है। तो टी रिपीट हो रहा है तो क्या हो गया? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अग्रीड यस और नो? अग्रीड यस और नो? हाँ सर अग्रीड। वेट, वही मैं बोल रहा हूं। अभी सुनो इधर पे,
वैसे ही अब अगर फॉर्चुनेट्स को हम लोग अरेंज करें वो कंडीशन ध्यान रखते हुए कि 2t को साथ में रख दिया, 2t को साथ में रख दिया और बाकी 9 नंबर्स को किया, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। पर ये 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल में भी जो ये 2 फैक्टोरियल है ये तो रिपीटेड ही है, तो इसका मतलब मैं यहां पर 2 फैक्टोरियल करूंगा जो आप लोग बोल रहे थे कि इसका इंपैक्ट को एलिमिनेट करो क्योंकि ये तो मैटर ही नहीं करता बिकॉज बोथ द अल्फाबेट्स लुक द सेम। तो आंसर क्या आएगा सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, बाई 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो जब काटोगे 2 फैक्टोरियल तो आएगा तो यही ना दोस्तों जो मैं शुरुआत में लिखना चाह रहा था। ये तो आप लोग छेड़े ये बात को लेके तो मैं बोला, एक बार फिर से सर समझाओ, ऊपर से गया बात काफी लोगों की, सुनो 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 सुनो, एक बार फिर से बोलता हूं, जिसके ऊपर से गया कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि फॉर्च्यूनेट्स को 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज नहीं कर सकता, कर सकता है, बट हम लोग पढ़े थे जब रिपीटेशन होता है तो जो रिपीटेड डिजिट है वो जितना बार रिपीट हो रहा है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड भी करता है यार। तो ये तो 2 फैक्टोरियल वेज में है ना, तो n सैंपल स्पेस क्या हो गया 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यार। अग्रीड? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच टीज कम टुगेदर वो कितना है यार, सुनना, वो कितना है यार 9 फैक्टोरियल, लेकिन 2t एक साथ रीअरेंज हो रहा है तो वो क्या हो गया जी, कितना वेज में हो सकता है 2 फैक्टोरियल। बट यार ये जो 2t आपस में अरेंज हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल वेज में, इसका फायदा ही नहीं है बिकॉज ये तो रिपीटेशन है। अब डिवाइड कर दे प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी दैट टीज कम टुगेदर इक्वल्स टू क्या होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। सर लॉजिकल है यार, उड़ गया। तो यानी कि 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, उड़ गया 2 1 बाई 5। इसका आंसर क्या आया जी, क्लियर है क्या? देखो वही किया, इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है याद करो, जाके घर पे परम्यूटेशन रिवाइज करना कि जब रिपीटेशन होता है नॉर्मली क्या, जैसे सोशल में कोई रिपीटेशन था क्या, नहीं, तो तुम 6 फैक्टोरियल लिखा, बट फॉर्च्यूनेट में तो है, तो भाई जब फॉर्च्यूनेट में है तो जो रिपीट होता है जितना बार रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपस में रिपीटेशन मैटर नहीं करता है, इसीलिए डिवाइड करते हैं। नहीं समझे? सुनो, हालांकि मेरे को परम्यूटेशन रिवाइज करवाना पड़ा, बहुत खराब लग रहा है दिल से, बट एक बार याद दिला देता हूं। अगर फॉर्च्यूनेट है, सोच, अगर रिपीटेशन नहीं होता तो तुम इसको 10 फैक्टोरियल वेज में कर रहा होता, बट इस 10 फैक्टोरियल के अंदर तो वो वाला अरेंजमेंट भी है जिसमें टीज आपस में अरेंज हो रहा है, वो तो तेरे को हटाना पड़ेगा। अगर तुम ऐड कर रहा है मल्टीप्लाई करके तो हटाएगा डिवाइड करके, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। अब याद आ गया परम्यूटेशन का दिमाग, चमका कि नहीं चमका यार? तब भी बोला था यार। कम ऑन यार, चैट के अंदर सब कोई बोलेगा क्या यार, फटाफट यार, कम ऑन। हाँ जी सर, श्योर है ना यार, कोई भी ऐसा नहीं है ना नहीं समझा है? हाँ जी सर, ठीक है सर, समझ गया हम लोग बात। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड यार, कोई डाउट है तो पूछ लो यार दोबारा, ठीक है जी। तो गाइस ये जो है, अब आप लोग का होमवर्क, ये जो बेसिक 1 है ना, इस पूरा पार्ट को उड़ाइए, खत्म कीजिए, बेसिक क्वेश्चन ये इसके अंदर, तो दैट नेक्स्ट डे जो है वी कैन प्रोसीड। अच्छा एक सेकंड रुक जाना, एवरीवन वेट यार, 1 मिनट।